स्टार्ट फ्रॉम द सॉक्स प्रॉब्लम। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन योर सॉक ड्रॉवर यू हैव अ डजन ऑफ सॉक्स, अ हाफ डजन वाइट सॉक्स एंड हाफ डजन रेड सॉक्स। तो तुम्हारे ड्रॉवर में 12 सॉक्स है, और डजन मतलब कि 12 सॉक्स है। उनमें से 6 है वो वाइट कलर के सॉक्स है एंड अदर 6 है वो रेड कलर के सॉक्स है। यू आर अबाउट टू पुल आउट अ पेयर ऑफ सॉक्स व्हेन द पावर गोज आउट, प्लंजिंग द इंटायर रूम इनटू द डार्कनेस। तो तुम निकालने ही वाले थे एक पेयर ऑफ सॉक्स, लेकिन पावर गोज आउट एंड इंटायर रूम में डार्कनेस आ गई। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द सॉक्स यू शुड टेक फ्रॉम द ड्रॉर टू इंश्योर यू आर मैचिंग सेट ऑफ सॉक्स टू वियर। अज्यूम सेम सॉक कैन बी वॉर्न इन एनी फुट। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट राइट वाला डिस्टिंक्शन नहीं है सॉक्स में। कोई भी अगर रेड कलर का कोई भी सॉक्स निकाल रहे हो तो तुम उसको लेफ्ट में भी पहन सकते हो, राइट में भी पहन सकते हो, बस सेम कलर का होना चाहिए। तो सेम कलर का सॉक्स, मैचिंग सेट ऑफ सॉक्स पहनने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखो, ये ड्रॉर है, मान लेते हैं इसमें 6 रेड सॉक्स हैं, 6 वाइट सॉक्स हैं। तो पहली बार निकाले तो हो सकता है कि वो रेड आए या तो वाइट आए, है ना। तो पहले बार में तो कोई मैचिंग पेयर नहीं मिला। दूसरी बार निकाला, अगेन रेड एंड वाइट में से कुछ भी आ सकता है ना। अब जब तीसरी बार तुम निकालोगे तो फिर अगेन ही चांसेस है कि रेड एंड वाइट में से कुछ भी है। तो अगर मान लेते हैं कि पहली बार निकाले तो तुम्हारा रेड आया, ठीक है। दूसरी बार निकाला तो वाइट आ गया, अनलकी मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार में वाइट आया, तो अभी तो तुम्हारे पास मैचिंग पेयर नहीं है। अब जब थर्ड टाइम तुम निकालोगे तो अगर रेड आ जाता है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पेयर बन गया। पहले टाइम में निकला था ना रेड, तो तुमको मैचिंग पेयर मिल गया। और अगर इन केस थर्ड में वाइट आता है तो भी तुम्हारे पास मैचिंग पेयर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने होंगे ताकि सेम कलर के सॉक्स तुमको मिल जाए, ठीक है। तो दैट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू गेट द सेम कलर ऑफ द सॉक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, 8 बॉल्स आर ग्रीन, 7 आर वाइट एंड 5 आर रेड। तो एक बैग में 20 बॉल्स है जहाँ पर 8 बॉल्स है वो ग्रीन है, 7 है वो वाइट है एंड 5 है वो रेड है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिकअप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ इट। रिप्लेस नहीं करना है, मतलब एक बार बॉल निकाल लिया तो उसको वापस उस बैग में नहीं डालना, अलग से रखना है। टू बी अस्योर्ड ऑफ पिकिंग एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ इच कलर। तो कितने नंबर ऑफ ओके मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल तुमको निकालने ही होंगे। मस्ट बी पिकअप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड, बिना रिप्लेस किए हुए, जब तुम इंश्योर हो जाओ कि हर कलर का एक बॉल तो आ ही गया है। तो सबसे पहले ऐसे वाले में कंडीशन में क्या करना है, 20 बॉल दिया हुआ है, 8, 7 एंड 5, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 8 है, देन 7 है, देन 5 है। हर कलर का एक एक बॉल चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला बॉल निकाला तुमने, वो निकला ये कौन सा है, ग्रीन कलर का। तो उसके बाद भी अगेन निकाला तो अनलकी है करके मान के चलना, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना, ठीक है। तो अगेन दूसरी बार तीसरी बार करते करते 8 के 8 पूरे आ गए, ठीक है। फिर सेकेंड बार जब निकाला, अब 8 के 8 तो पूरे ग्रीन आ गए हैं। फिर अगली बार अब निकालोगे तो अब ग्रीन तो नहीं आएगा, फिर वाइट वाले के पूरे कंडीशन लेने हैं तो 7 वाइट पूरे आ जाएंगे। देन अगली बार जब निकालोगे, क्योंकि अब तो पूरा 8 ग्रीन के ग्रीन निकल गया, वाइट के वाइट निकल गया, अब जो भी एक अगला निकालोगे वो रेड ही होगा, है ना। तो सारे कलर के एक एक तो आ गए, तो 8, 7 एंड 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो 16 नंबर ऑफ अटैम्प्ट, 16 बॉल निकालने होंगे तुमको, तब जाके तुम इस बात से इंश्योर हो जाओगे कि सारे कलर के एक एक बॉल तो आ गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना, फिर उसको 8 हो जाएगा, ये 8 के 8 पूरे निकल जाएंगे, 7 के 7, फिर उसके बाद जो अगला बॉल निकलेगा उसके बाद फिर सारे कलर तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर राज हैज़ 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ इन द बॉक्स, ठीक है। ये शूज़ है, वो भी पेयर ऑफ रेड बोला है, ठीक है। तो शूज़ के पेयर बता दिया है, लेफ्ट राइट पहनने वाला, एंड 9 पेयर ऑफ वाइट, 8 pair of black shoes in a box. If randomly picks the shoes one by one without replacement from the box to get a pair of shoes, to get a pair of red shoes to wear, what is the maximum number of attempt कितने करने होंगे। तो उसको कौन सा कलर का पहनना है, रेड कलर का पहनना है। 10 पेयर है रेड कलर का, 9 पेयर है वाइट एंड 8 कलर है ब्लैक का, ठीक है। ब्लैक है या ब्लू है,
जो भी है ब्लैक ही है, ब्लैक है। तो 20 हो जाएंगे रेड कलर के, क्योंकि 10 तो पेयर है ना, तो 20 हो जाएंगे, जिनमें से 10 होगा लेफ्ट वाला एंड 10 होगा राइट वाला। अगेन सेम 18 में वही एंड 16 में वही। तो हम अगेन इसमें क्या देखेंगे, हमको कौन सा कलर का निकालना है, रेड कलर का। तो अभी हम इसको अनलकी मानने वाले, तो अगर हम इसको अनलकी मान रहे हैं तो इसलिए हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले रेड वाला पिकअप करना पड़ जाएगा ना। बट ऐसे में तो लकी हो जाएगा ना, क्योंकि रेड ही हमको निकालना है। तो अनलकी मान रहे हैं तो सबसे पहले अदर कलर वाले के पहले पूरे ख़त्म करो, ठीक है। तो मान लेते हैं 18 पूरा का पूरा शुरू में निकाला, इतना अनलकी था कि पूरा 18 शूज़ निकाला, सबके सब वाइट निकले। फिर ब्लैक वाला निकाला, सबके सब ब्लैक निकल गए। तो ये तो अब ख़त्म। अब निकलेगा वो तो रेड ही होगा, है ना। तो अब निकलेगा वो रेड तो होगा, बट उसमें भी लेफ़्ट एंड राइट, उनमें से 10 है वो लेफ़्ट हैंड, 10 राइट है। अगर वो एक अगला जब निकालेगा तो वो लेफ़्ट निकला, तो अगली बार और निकालेगा तो राइट होगा, तब जाके वो पहन पाएगा। तो हम तो अनलकी मार रहे हैं, तो लेफ़्ट वाला पूरा ख़त्म करो। तो लेफ़्ट या राइट कोई भी एक ले लो, उसका पूरा ख़त्म कर दो, तो 10 का 10 पूरा राइट निकाल देगा। अब सिर्फ और सिर्फ उस बॉक्स में लेफ़्ट वाले रेड वाले बस बचे हुए हैं। तो अब जो निकालेगा वो रेड होगा लेफ़्ट वाला, और उसके पास अवेलेबल होगा पहनने के लिए, ठीक है। तो 18 के 18 पूरा वाइट निकला, 16 के 16 पूरा ब्लैक निकल गया, और 10 जो लेफ़्ट था पूरा पूरा निकाला, और एक फिर राइट निकाला, तो उसके पास पेयर हो गया। तो अब सबको बस सम कर देना है, तो 18, 16, 10 एंड 1, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट करने होंगे, तब जाके उसको 1 पेयर ऑफ रेड शूज़ मिल जाएगा, ठीक है। क्यों इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं किए, समझ आया ना, क्योंकि हमको रेड कलर ही चाहिए था। और हमको अगर रेड कलर को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते तो 20, 18, 16 में सबसे लकीस्ट ही हो जाता, क्योंकि पहले ही रेड निकाल लेता ना। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अनलकी मान के चलते हैं उस पर्सन को, ठीक है। देन देयर आर, क्योंकि सब ऐसा तो सबके साथ नहीं होगा ना कि वो एक बार निकाला और पहले ही पेयर, मतलब पहली बार निकाला उसका रेड लेफ्ट निकला, दूसरी बार निकाला रेड वाइट निकला। ऐसा तो किसी के साथ बहुत ही रेयरेस्ट केस है, इसलिए। देन टास्क वाला आप देखते हैं। अब टास्क वाला केसेस में ये ज़्यादा इजी रहता है रिलेटिवली। तो देयर आर 5 टास्क है एंड 5 पर्सन है, ठीक है। 5 टास्क है एंड 5 पर्सन है। टास्क 1 है कांट बी असाइन टू ईदर पर्सन 1 और पर्सन 2। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 एंड पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो टास्क 1 है वो असाइन नहीं किया जा सकता है पर्सन 1 को एंड पर्सन 2 को। तो टास्क 1 पर्सन 1 पर्सन 2 को नहीं दे सकते, ठीक है। तो बाकी बचे यहाँ पे टास्क 1 नहीं आ सकता, टास्क 1 यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। फिर टास्क 2 मस्ट बी असाइन ईदर पर्सन 3 और पर्सन 4। टास्क 2 है या तो पर्सन 3 या पर्सन 4 में किसी एक को असाइन होगा ही होगा, ठीक है। तो पर्सन 3 है, उसको या तो टास्क 2 असाइन होगा या तो पर्सन 4 को। तो यहाँ पे कोई एक को लेके लिख लेना, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ओके। तो बोला है हमको कि जो टास्क 2 है वो या तो पर्सन 3 को असाइन होगा या तो पर्सन 4 को। तो टास्क 2 के सामने ये तो डेफिनेटली है ना कि पर्सन 3 या पर्सन 4 में से किसी एक को तो होगा ही। तो टास्क 2 के सामने पर्सन 3, पर्सन 4, और क्या बोला है हमको, टास्क 2 मस्ट बी असाइन इधर टू पर्सन 3 और पर्सन 4। या तो पर्सन 3 या पर्सन 4 को टास्क 2 असाइन होगा। एवरी पर्सन इज टू बी असाइन 1 टास्क। इन हाउ मैनी वेज कैन बी असाइनमेंट बी डन। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या है, टास्क 1 है वो असाइन नहीं, टास्क 1 कांट बी असाइन टू इधर पर्सन 1 और पर्सन 2। तो अगर टास्क 1 है वो पर्सन 1 एंड पर्सन 2 को नहीं दे सकते, तो बच्चे कौन से टास्क 1 करने के लिए, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 में से कोई एक करेगा, है ना। बट यहाँ पर ये बोल दिया है कि टास्क 2 है वो तो पर्सन 3, पर्सन 4 में से ही करेगा। तो पर्सन 3 और पर्सन 4 यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि टास्क 1 है वो जो भी करेगा वो ऐसा पर्सन, क्योंकि एक पर्सन को एक ही टास्क असाइन होगा ना। तो अगर मान लेते हैं कि जो टास्क 2 है उसको पर्सन 3 कर रहा है, तो पर्सन 3 यहाँ पे तो नहीं आ सकता, और अगर यहाँ पे पर्सन 4 कर रहा है
तो अगेन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो दो सिनेरियो, दो केसेस बनेंगे जहाँ पे टास्क 2 है वो पर्सन 3 कर रहा होगा या तो पर्सन 4 कर रहा होगा। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि टास्क 2 है वो पर्सन 3 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन 3 नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे टास्क 1 करने के लिए? 2 ऑप्शन। तो 2 तरीके हैं टास्क 1 को करने के। और टास्क 2 है, इसको करने के कितने तरीके हैं? तो यहाँ पर तो पर्सन 3 पर्सन 4 कोई भी कर सकता है, तो 2 तरीके हैं। टास्क 3 को करने के कितने तरीके हैं? तो टास्क 3 को करने के पर्सन 3 यहाँ पर जो कर चुके हैं काम वो यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि एक पर्सन को एक ही टास्क देना है। तो 2 काम अगर यहाँ पे 2 पर्सन कर रहे हैं तो बाकी इधर कितने ऑप्शन बचे? 3। और यहाँ पर कितने बचे? तो 3 जगह पे तो 3 पर्सन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 1 बचे। बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि सारे टास्क तो साथ में करने हैं ना, सारे पर्सन को करने हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24। ओके, सेम क्वेश्चन ही यूपीएससी ने रिपीट कर दिया था, कुछ भी चेंज नहीं किया। देयर आर 5 पर्सनस, PQRST बस नाम दे दिया कि PQRST है, और हर एक पर्सन है वो उनको असाइन किया गया है एक टास्क। नीदर P and Q कैन बी असाइंड टास्क 1, टास्क 2 मस्ट बी असाइंड ईदर R and S। तो ये बोला कि टास्क 1 है, P and Q को नहीं दे सकते, R and S में से कोई एक ही मतलब टास्क 2 कर सकता है। और कितने तरीके होंगे असाइनमेंट को करने के? तो अगेन टास्क 1 टास्क 2 टास्क को ही लिख लेना। इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि पहले टास्क को लिख लेना और फिर कौन सा वो पर्सन कर सकता है। तो बोला है टास्क 2 को कौन कर सकता है? R and S में से कोई एक करेगा। तो टास्क 2 को करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। टास्क 1 को करने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे बोला है कि टास्क 1 है उसको P and Q तो नहीं करेंगे, तो P and Q नहीं करेंगे तो बचा कौन? RST बचा, तो RST हो जाएंगे ऑप्शन। लेकिन जो भी यहाँ पे करेगा वो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि R and S में से कोई एक पर्सन अगर टास्क 2 को करने बैठ गया तो एक पर्सन एक ही कर सकता है, तो इधर वो नहीं कर सकता टास्क 1 में। तो 3 की जगह 2 ऑप्शन ही बचते हैं टास्क 1 को करने के लिए। फिर इधर अब क्योंकि 2 पर्सन असाइन हो चुके हैं इधर, तो रिमेनिंग 3 ऑप्शन इधर बचते हैं, फिर 2 फिर 1। तो बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना है, आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। देन अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट हो रहा है कोई भी एक पर्सन आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ कोर्स नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो कितने 5 सब्जेक्ट हैं और क्या बोला है कि मैथ्स 2 कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ऑप्टेड, मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। तो M2 को आप तभी ले सकते हो जब आपने M1 को भी ऑप्ट किया हो, अदरवाइज नहीं। मतलब कि मैथ्स 2 तभी आएगा जब उसके साथ में M1 होगा। और एक स्टूडेंट तो 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, तो M1 M2 का एक पेयर बन गया है। इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और अगर आपको M2 चाहिए तो आपको M1 लेना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये बोल रहा है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4 ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एक वाला तरीका तो फिक्स है कि अगर आपको M2 लेना है तो M1 लेना ही पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या कि अब इन चारों बचे हुए चारों में से आप 2 सब्जेक्ट ले लो, तो 4 में से 2 सब्जेक्ट ले लो, तो 4C2 इसको कैलकुलेट कर लेना। 4 × 3 2 × 1, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और एक तरीका ये, ठीक है। तो इन चारों में से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। बट M2 चूज़ करना है तो M1 चूज़ करना ही पड़ेगा, तो ये तो फिक्स हो गया। तो एक तरीका ये, और 4 में से 2 चूज़ करना है तो वो कर लेना। फिर 6 + 1 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से ये वाला को मिस मत कर देना, वरना आंसर 6 मार्क कर देंगे, है ना। क्योंकि ये वाला भी तो कंडीशन लेना पड़ेगा ना कि M2 है वो तभी चूज़ कर सकते हैं जब M1 साथ में लिया हुआ हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेक्शन इज़ टू बी मेड फॉर 1 प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल के लिए चूज़ करना है, 2 वाइस प्रिंसिपल चूज़ करना है। अमंग दी 6 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो 6 में से सिर्फ 2 ही एलिजिबल है किसके लिए? प्रिंसिपल। और 2 में से भी हमको चूज़ कितने को प्रिंसिपल करना है? 1 को। एंड ठीक है, 2 वाइस प्रिंसिपल चूज़ करना है ना। और सारे के सारे एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो 6 में से 6 के 6 ही एलिजिबल है, लेकिन
क्या 6 में से 6 को मैं वाइस प्रिंसिपल चूज़ कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर प्रिंसिपल चूज़ हो जाएगा। तो एक अगर प्रिंसिपल चूज़ हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन बचते हैं जिनसे मैं 2 वाइस प्रिंसिपल चूज़ कर सकती हूँ। तो 2 फैक्टोरियल, तो वही बस कैलकुलेट कर लेना है, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 10, तो 20 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन किया जा सकता है सेलेक्ट करने के। ठीक है, सिलेक्शन ही बस पूछा है। देन इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन है बोल रहा है। एंड दिस हैज़ टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज़ 2 चॉइसेस, या तो हर एक क्वेश्चन में दो चॉइसेस है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इट इज़ गिवन दैट नंबर that no candidate has given the answer to the 5 question in on identical sequence। बोल रहा है कि कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने एकदम आइडेंटिकल दिया कि इसने ट्रू ट्रू फॉल्स 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 दिया, तो एक और स्टूडेंट ऐसा हो गया जिसने ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ऐसे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट वाले कितने ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी होने वाले कि अलग अलग ऐसा कॉम्बिनेशन में बना सकूँ, ऐसा सेम आइडेंटिकल ना हो, ऐसा वाला कितने पॉसिबिलिटी बना सकती हूँ, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए अलग अलग ऐसा पॉसिबिलिटी हो। तो अगेन 5 क्वेश्चन है, 3 4 5। पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पहला क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 2। दूसरा को अगेन 2, क्योंकि ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 32। तो 32 तरीके हो सकते हैं ऐसे डिफरेंट सीक्वेंस वाले। ठीक है, जो आइडेंटिकल ना हो। ठीक है, फिर है हैंडशेक इशू। हैंडशेक प्रॉब्लम में क्या होता है, तो हैंडशेक करने के लिए क्या होता है, 2 लोग चाहिए होते हैं, तभी तो 2 हाथ चाहिए होगा, तभी तो हैंडशेक होगा ना। सेम वैसे ही जब गले मिलना है, हग करना है, उसके लिए भी 2 पर्सन चाहिए, तो सेम ही हैंडशेक एंड गले मिलने वाला रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, तो एक बर्थडे पार्टी है जहाँ पर हर पर्सन एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है। इफ़ देयर वॉज टोटल 28 हैंडशेक हुए हैं बोल रहा है पार्टी में। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन दी पार्टी, तो पार्टी में कितने पर्सन प्रेजेंट थे। तो देखते हैं, हमको क्या पता है कि हैंडशेक करने के लिए 2 पर्सन चाहिए, तो NC2 इसका फॉर्मूला होगा, और 28 हैंडशेक हुए हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 पर्सन चाहिए हैंडशेक करने के लिए, तो NC2 इज इक्वल्स टू 28। अब NC2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बस फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, अगर ये होता फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आता 2 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल, है ना। या तो हम हमारा जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि n से पीछे 2, तो n-1 और ये 2 इंटू 1 28। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8 2 16, तो 4 5। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई नहीं ही करते n-n, ओके, तो n-1 इज इक्वल्स टू 56। तो कौन सा ऐसा हो सकता है जिसमें n-1 56 आए, तो n की वैल्यू में क्या रखूँ, सीधा ऑप्शन से ही रख लेते हैं। 7 रखूँ, तो 7 रखूँगी तो 6, तो 7 6 के 42 आएगा, तो ये तो नहीं हो रहा है। 8 रखूँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 56, तो आ रहा है, हो गया, तो 8 विल बी द आंसर। ठीक है, तो हैंडशेक वाले को ये करना है, NC2 बस याद रखना, एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स तो दिया रहेगा। इन अ वेडिंग एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर, इफ देयर वॉज टोटल 210 हैंडशेक हुए हैं बोला। इन अ पार्टी हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, अगेन NC2 एंड n-1 2 210 and n-1 is equals to 210 मल्टीप्लाई बाई 2 420, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 42 आ जाएगा। बस आ गया, सेम टाइप का ही है, इजी है काफ़ी। फिर जियोमेट्री में कैसे प्रोबेबिलिटी वाला रखता है ये देखते हैं। ओके, तो जियोमेट्री में फॉर अ स्पोर्ट्स मीट
कोई स्पोर्ट्स मीट है, अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक इन द फॉलोइंग फॉर्म, देर आर 6 डिफरेंट कलर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है जिनसे चूज करना है. Each of the wooden block has to be painted in such a way that no two of them having the same color. In how many different ways the winner's stand can be painted? तो winner stand है, 3 ब्लॉक है, 6 कलर है तुम्हारे पास और डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है. ठीक है, कोई भी 2 ब्लॉक सेम नहीं होना चाहिए, सेम कलर का नहीं होना चाहिए, यही बोला है कि नो टू ऑफ देम हैज़ द सेम कलर. ओके, तो पहले वाले को कलर करने के कितने तरीके हैं. तो पहले में मेरे पास तो 6 के 6 कलर अवेलेबल है, तो 6 वे से मैं कलर कर सकती हूँ. अगली बार जाऊँगी तो अब मैं ये सेम जो भी कलर यहाँ पे हो गया होगा उस कलर को छोड़ के मेरे पास ऑप्शन बचेंगे 5 वेज. ठीक है, क्योंकि सेम नहीं कलर करना, अलग अलग करना. अब थर्ड ब्लॉक में आऊँगी तो अगेन क्योंकि यहाँ पे एक कलर यूज़ हो गया, यहाँ पे एक हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 तरीके ही बचे, 4 कलर ही बचे जिनको मैं कलर कर सकती हूँ क्योंकि अलग अलग कलर चाहिए. तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 120 हो तरीके से मैं कलर कर सकती हूँ इनको. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिज़ाइन. तो अगेन सिमिलर टाइप का है जहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है बोल रहा है एंड ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर रेड ग्रीन येलो. तो रेड कलर है, ग्रीन है एंड येलो कलर है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर. कोई भी 2 एडजेसेंट मतलब इन दोनों आसपास है तो सेम कलर नहीं हो सकते. इन दोनों आसपास है सेम कलर नहीं, इन दोनों आसपास सेम कलर नहीं. क्या इन दोनों का सेम कलर हो सकता है? हाँ, अल्टरनेटिव में सेम कलर हो सकता है. तो पहले में जब भी मैं कलर करूँगी तो मेरे पास सारे कलर अवेलेबल होंगे, तो 3 तरीके हैं. दूसरी बार करूँगी तो ऊपर में जो कर दिया वो इधर नहीं करूँगी, तो 3 में से 1 कम कर देती हूँ, तो 2 तरीके बचे. अब यहाँ पे अगर मैं कलर करूँगी तो शुरू में मान देखना कि 3 कलर तुम्हारे पास अवेलेबल थे, लेकिन जो कलर साइड में है इसको नहीं कर सकती तू, है ना. बट इसके ऊपर वाला है, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ. तो मेरे पास तो 2 तरीके है, 2 कलर बचे कि यहाँ पे मैं 2 तरीके से यहाँ पर कलर कर सकती हूँ. अब यहाँ पे आता है ऑप्शन कितने हैं? 3 कलर है. कौन सा नहीं कर सकती मैं? जो इसके एडजेसेंट में है. तो 2 तरीके, अगेन सारे को कलर करना है तो एंड का सिचुएशन है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 24 तरीके से मैं कलर कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन 12 साइड्स. तो 12 साइड का पॉलीगॉन है बोल रहा है. ओके, तो 12 साइड का पॉलीगॉन है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं? तो होगा कुछ ऐसा ऐसा. तो पहले देख लेते हैं, अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो कितने नंबर ऑफ साइड्स की ज़रूरत होगी हमको ट्रायंगल बनाने के लिए? 1 2 3. बट जो क्या होगा, नॉन लीनियर होने चाहिए, है ना. मतलब अगर हेक्सागोन से पहले समझ लेते हैं. ठीक है, ये जिसके 6 साइड्स है, नहीं इस जिसके 8 साइड्स है ये वाला देख लेते हैं. तो ये जो पेंटागन है इससे देख लेते हैं कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, तो एक यहाँ और वर्टिसेस को ज्वाइन करना है ना. तो तीनों लीनियर नहीं होने चाहिए वरना ट्रायंगल, अच्छा ये तो लीनियर है नहीं ना. हाँ, तो फिर कोई भी 3 पॉइंट लूँगी तो ट्रायंगल बन जाएगा मेरा. ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ, तो ये बन गया. ऐसे 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 लूँ तो ट्रायंगल बन गया. तो मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए कितने चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए. और अगर 12 साइड्स है तो 12 पॉइंट तो होंगे ही. तो 12 में से 3 पॉइंट चाहिए जिससे मैं ट्रायंगल बना सकती हूँ. तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है. 12 इंटू 11 इंटू 10, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, बस 220 आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको ट्रायंगल बनाना था. अब यहीं पे डायगोनल कितने बन सकते हैं बोलेगा ना, तो डायगोनल के लिए अलग कंडीशन होती है. ठीक है, अगर डायगोनल बोलता कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने बना सकते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए करते हैं. तो डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट को ज्वाइन करेगा, है ना. अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगी तो ये साइड तो बनेगा लेकिन एक डायगोनल नहीं है. ठीक है, तो ये सारे को हटाना पड़ेगा. तो अगर 12 में से 12 पॉइंट्स हैं, उनमें से कितनों को मैं ज्वाइन करूँगी तब डायगोनल बनता है. तो अगर ये सेम क्वेश्चन डायगोनल के लिए बोलता तो फिर हमको क्या करना है? डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है? 2 पॉइंट की, है ना. तो 12 में से 2 पॉइंट चूज़ कर लेते
है ना। बट क्या होता, डायगोनल क्या होता, अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो डायगोनल होगा। इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँ तो ये साइड बन जाएगा, तो जितने साइड्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो 12 साइड्स होंगे तो उन सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 12 क्रॉस 11, बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 2 × 1 -12, तो 2 × 6 = 12, 66 -12 तो आ जाएगा 54 डायगोनल बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है, तो ध्यान देना कि ट्रायंगल बनाना है, डायगोनल बनाना है, क्या बनाना क्या है, ठीक है। साइड्स पूछेगा तो साइड्स कैलकुलेट करने होंगे हमको, है ना। फिर द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स है, तो 4 पैरेलल लाइन्स है इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, और इसको इंटरसेक्ट करिए 4 अनदर पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनाना, पैरेललोग्राम होता क्या, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। हमारे पास कितनी 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं एंड 4 वर्टिकल लाइन्स हैं, तो हमको चूज़ करना है 4 में से 2 एंड 4 वर्टिकल लाइन में से 2, बस कैलकुलेट कर लेना है। तो उतने नंबर ऑफ सेट ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएंगे, जो भी हो जाएगा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दी वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। तो एक ऑक्टागन है तो कितने डायगोनल बना सकते हो, पहली बात तो 8 है, तो डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। बट क्योंकि डायगोनल अपोजिट पॉइंट को ही मैच करने से होता है, तो जो सेम लाइन वाले होंगे वो डायगोनल नहीं बनाएगा, वो साइड बनाएगा, तो साइड्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ऑक्टागन है तो 8 साइड होंगे, तो 8 को माइनस कर दो, तो 8 × 7, 2 × 1 -8, तो 2 चौक 8, 7 चौक 28 -8 20, तो 20 ऐसे डायगोनल्स बनेंगे उस ऑक्टागन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल। अब यहाँ पे डायगोनल दे दिया है हमको, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, के कितने साइड्स होंगे बोल रहा है। तो अगर कोई पॉलीगॉन है तो उसमें का फॉर्मूला हम कैसे करते थे डायगोनल बनाने के लिए, कि n नंबर ऑफ होता था, जिनमें से 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल होता था, लेकिन साइड्स को माइनस कर देते थे, ठीक है। तो साइड्स कितने होते थे, जितना नंबर ऑफ वो n रहता था वही तो होता था। अगर 5 था n तो 5 साइड्स होंगे, माइनस हो जाता था। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया हमको 44, तो इसी को बस सॉल्व कर लेना है। n फिर n-1, 2 × 1 -n = 44। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, n-1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेके फिर n² - n - 2n, तो n² - 3n = 88, तो n × n - 3 = 88। अब 88 कितने में आएगा, तो यहाँ पर से ऑप्शंस में से पुट करके देखना n का वैल्यू, n × n - 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 6, तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो 88 तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। 10 रखूँ तो 7 8 9 10 70 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 11 रखूँ तो 11 × 8 तो 88 आ रहा है, तो 11 विल बी द आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ द 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कितने सेलेक्शन ऐसे होंगे अगर मुझे 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स चाहिए आउट ऑफ 12 थिंग्स। तो सर्कल में 12 चीज़ें हैं, उनमें से मुझे 10 कॉन्जिक्यूटिवली चूज़ करने हैं। तो पहला तरीका क्या है कि मैं 1 से लेकर 10 तक चूज़ करूँ, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं जब मैं 2 से चूज़ करना शुरू करूँगी तो 11 तक है, ये दूसरा। वैसे है 3 से करूँगी तो ये, फिर 4 से, देन 5 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, एंड जब 12 से करूँगी तो 12 से अगर मैं कर रही हूँ तो 10 चीज़ चुनना है ना मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 तक आएगा, ठीक है। अब मैं ये 12 तक का 12 तरीके से कर डालिए। अब 1 से मैं करूँगी ना तो अगेन 1 से 10 चूज़ हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो एक तरीका क्या है, 1 से 12 तक का 10 चूज़ करना है। तो एक तरीका ये है कि मैं 1 से 10 चूज़ कर लूँ, फिर 2 से 11, 3 से 12, 4 से 1, 5 से 2, 6 से 3, ऐसे करते करते लिखूँगी, फिर 12 to 9 हो जाएगा, 12 to 9। अब 1 से जब लिखूँगी तो 1 से 10 अगेन सेम आ गया, देखो 1 to 10, 1 to 10, तो ये तो नहीं होगा। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तरीके से मैं ऐसे 10 कॉन्जिक्यूटिव चीज़ को सर्कुलर चेंज वो में
चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। फिर एक पाथ वाला क्वेश्चन जहाँ पर ए बी सी देयर आर 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस हैं। ए से बी तक जाने के 3 तरीके हैं, बी से सी तक जाने के 4 तरीके हैं एंड ए से सी जाने के 3 तरीके। तो कितने नंबर ऑफ़ तरीके होंगे ए से अगर मुझे सी जाना है तो यूजिंग दीज रोड्स। तो ए से सी जाने का मेरे पास एक तरीका क्या है कि ए से सी मैं डायरेक्ट चले जाऊँ। तो ए से सी जब मैं डायरेक्ट जाऊँगी तो मेरे पास 3 रोड है जो मैं ले सकती हूँ। तो 3 तरीके हैं ए से सी जाने के, ठीक है। अब ए से सी जाना है मुझे, लेकिन बी होते हुए जाऊँ तो बी होते हुए जाने के लिए क्या करना है, पहले ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं एंड बी से सी तक भी तो जाना है ना। तो बी से सी तक जाने के 4 तरीके हैं, तो ये 4। तो एंड क्योंकि ए से बी तक गई तो काम मेरा पूरा थोड़ी हुआ है, अभी तो बी से सी भी जाना है, तो एंड लगा है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये 12। तो ये काम पूरा हो गया, ए टू सी पहुँच गए, यहाँ पर भी ए टू सी पहुँच गए। अब या तो मैं ए टू सी डायरेक्ट जा सकती हूँ या तो मैं ए से बी होते हुए जा रही हूँ। तो जहाँ पर या आ गया तो प्लस हो जाता है। तो 12 + 3 टोटल 15 तरीके होंगे मेरे पास ए से सी जाने के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन पोजिशंस। तो मेरे पास ऑप्शंस जो नंबर है उनमें ऑड नंबर कौन कौन से दिया हुआ है, 1 1 3 3, इवन नंबर 3 3 4 4। और कितने ये सारे नंबर को अरेंज करने हैं, कितने नंबर दिया हुआ है टोटल हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पोजिशंस हो गए। अब सब में पहले नंबरिंग कर दो ताकि ऑड पोजीशन इवन पोजीशन पता चल जाए। तो ये ऑड हो गए। तो हमको बोला है कि ऑड है वो ऑड पोजीशन को ही, ऑड डिजिट्स है उसको ऑड पोजीशन पे रखने हैं, ठीक है, एंड इवन को इवन पे। तो ऑड पोजीशंस है कितने, तो 4 है, और ऑड नंबर है कितने, तो 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। बट क्योंकि ऑड नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2 बार तो ये नीचे आ जाएगा, 3 भी 2 बार तो ये नीचे आ जाएगा, एंड ठीक है क्योंकि अभी इवन नंबर को भी तो अरेंज करना है ना, तो एंड आएगा। काम पूरा हुआ नहीं है अभी, इवन वाला प्लेस तो खाली है ना, कहाँ काम पूरा हुआ है। तो इवन वाली जगह पे कितने ऑप्शन है, 4 प्लेस 4 ऑप्शन, मतलब 4 फैक्टोरियल। अब ये भी रिपीट हो रहा है, इधर मैंने उल्टा लिख दिया, और सुधार देता है। इवन नंबर में 2 2 एंड 4 4, ठीक है ठीक है। तो फिर क्या हो गया, इवन प्लेसेस कितने हैं, 4 फैक्टोरियल है। क्योंकि ये 2 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो अगेन न्नीचे अब बस कैलकुलेट कर लेना है। तो एंड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा ये 36, ठीक है। फिर देयर आर न्यूमेरिक लॉक है जहाँ पर 3 डिजिट का पिन है, ओके एक न्यूमेरिक लॉक है जहाँ पे 3 डिजिट पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7 डिजिट कंटेन करता है। देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है डिजिट का। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, तो हर मतलब कि एक 3 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट के 2 प्लेसेस वाले डिजिट के बीच में 2 का डिफरेंस तो है कम से कम। हाउ मैनी मैक्सिमम अटैम्प्ट किया जा सकता है, डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी के साथ कैसे पिन निकालना है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा वो भी एटलीस्ट बाई 2, और 1 to 7 में से डिजिट होगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई भी डिजिट 7 हो सकता है। तो 7 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अगर यहाँ पे 7 आ गया तो कम से कम 2 का डिफरेंस तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ क्या सकता है, 5 ही आ सकता है ना। इससे कम में तो मतलब 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 5 ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जब 5 यहाँ पर आएगा, ओके, तो थर्ड वाले पोजीशन अगेन 2 से कम हो, मतलब 2 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ सकता है, ठीक है, कम से कम 2 का डिफरेंस होगा, बट 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, 4 का भी डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे तो 7 5 3, तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है।
अगर 2 आएगा तो फिर डिफरेंस 3 का हो जाएगा, तो कम से कम 2 का बोला है तो 3 आएगा तो चलेगा, 1 आएगा तो हाँ चलेगा। और उसके बाद फिर 0 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 1 to 7 ही डिजिट है बोला है, ठीक है, 1 to 7 ही यूज़ करना है। फिर अब 5 वाले तो कंडीशन ख़त्म हो गया। अब 7 के बाद फिर यहाँ पे 4 आ सकता है, क्योंकि मिनिमम 2 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस होगा तो चलेगा। तो 4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 2 आ सकता है और यहाँ पर 1 आ सकता है, इससे और नीचे नहीं जा सकता क्योंकि 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो वो हो नहीं सकता। फिर 7 के बाद फिर अब 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 होगा तो 2 का डिफरेंस में तो सिर्फ 1 ही आ सकता है और 0 तो आ नहीं सकता, तो एक ही कंडीशन बची। 7 वाला सारा पॉसिबिलिटी ख़त्म, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद अगर मैं यहाँ पे 4 रख देती हूँ, 4 बोलती हूँ 2 रख देती हूँ, तो अगर यहाँ पर चलो 4 का डिफरेंस है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए और 0 हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फिर 6 वाला कंडीशन लेके देखते हैं, तो 6 यहाँ पे हुआ तो 2 का डिफरेंस में 4 ही आ सकता है। अब 4 आएगा तो इससे 2 के डिफरेंस में 2 आएगा। अब 4 वाले के लिए और कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर 1 हो सकता है। अब 1 के बाद और कम नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 6 के बाद अब 4 वाला कंडीशन ख़त्म, 3 रखते हैं। 3 रखते हैं तो फिर 2 के कम में 1 ही आ सकता है, अब इससे कम नहीं जा सकता। इधर 1 आएगा तो ख़त्म, क्योंकि 1 to 7 ही हो सकता है। फिर अब देखते हैं 5 के लिए, तो 5 रखे तो यहाँ पे 2 के डिफरेंस में 2 का डिफरेंस होगा तो 3, और ये 3 से 2 कम करूँगी तो 1। अब यहाँ पे 5 रखूँ, 2 रखूँ, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस होगा तो 0 आना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो बस इतना ही केसेस बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे कंडीशन है। इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा, कोई इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाई द डिजिट 1 2 3 4। तो 2000 से कम वाले किससे बने होने चाहिए? 1 2 3 4 वाले, जहाँ पर नन ऑफ द डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2000 से कम 199 होगा, ठीक है। और कौन सी डिजिट यूज़ कर सकती हूँ मैं? 1 2 3 4। तो सामने में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। 2 आ सकता है क्या? नहीं, जैसे ही 2 आएगा वो 2000 से पार चला जाएगा, है ना, क्योंकि सेम रिपीट नहीं हो सकता, और 0 0 तो यूज़ करना भी नहीं है। तो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, तो पहले पोजीशन पे 1 हैज़ टू बी देयर, ये पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब बाकी जो बचा 2 3 4, यही में से यूज़ कर सकती हूँ इन तीनों जगह पे। तो बस एक कंडीशन में 2 3 4, फिर अब इनको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकती हूँ मैं? तो 3 फैक्टोरियल से कर सकती हूँ। तो बस कैलकुलेट, मतलब उसके बाद फिर हमको पूछा कि सम क्या होगा उन ऐसे सारे डिजिट जो 4 डिजिट नंबर बनेंगे ऐसे। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे? 2 3 4 हो जाएगा, 2 4 3 हो जाएगा, देन 3 4 2, ऐसे कर करके सारी पॉसिबिलिटी लिख लेने हैं, उनके सम करने हैं, और वही सम पूछा है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 से जो वही बने होंगे उनका सम बताना है। फिर द लेटर A B C D E, लेटर A B C D E आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर है बिटवीन A एंड E। तो A एंड E के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर है, और कितने से बना रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से बना रहे हैं। तो अगर ये ऐसा है तो 4 पोजीशन तो फिक्स हो गया, तो 5वां अब यहाँ आ सकता है या तो इधर आ सकता है, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। तो हाउ मैनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो इस केस में अगर हम देखें तो पहले देखते हैं कि इस केस में कितने पॉसिबिलिटी है। तो जो 3 है B C D, वो इन 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं, और ये A एंड E आपस में भी तो रीसफल हो सकते हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 एकम 2, तो 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पर भी अगेन 1 2 3, ये 3 फैक्टोरियल से रीअरेंज हो सकते हैं, और ये अगेन रीसफल हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, इधर भी 12 ही आएगा। अब एक कंडीशन ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों को ऐड कर दो, प्लस तो 24, तो आंसर विल बी 24। देन ये लास्ट क्वेश्चन, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, 1 वॉवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग द पासवर्ड, ठीक है। 3 पोजीशन है जहाँ पर से एक जगह पे तो नॉन ज़ीरो यूज़ करना है,
और एक जगह पे वॉवेल और एक जगह पे कॉन्सोनेंट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 to 9 है, तो कितने हैं? 10। 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरीके हैं। वॉवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो 5 हो गए। कॉन्सोनेंट तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से 5 घटाएंगे तो 21 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो कितने पासवर्ड हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो 9 तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पे वॉवेल है वो 5, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वो 21। बस कुछ नहीं, सबको लिखना है, ऐड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, 945 विल बी द आंसर। बस ख़त्म है, इतना ही था।